एक डेमो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करना। बोल रहा है कि ए एटम्स जो है आपके, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सीसीपी अरेंजमेंट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, समझ लेना शॉर्टकट में। बी एटम्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और सी एटम्स जो है आपके वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, केस 1 या क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं पूछ ही नहीं रहा ना पगली, मैं तो दूसरा क्वेश्चन ही पलट दिया। फाइंड फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल पूछा मैंने। क्या बन के आ रहा है? जैसे ए एटम आपके अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं सीसीपी पे, तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल मिला के कितने होंगे? 4। इसमें किसी को कोई डाउट है कि बताओ? सीसीपी मतलब क्या हो गया? एफसीसी। एफसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं? 4, मतलब वो इफेक्टिव एटम की बात अगर अपन करें। बी एटम आपके टेट्राहेड्रल वॉइड पे जा रहे हैं। बी आपके टोटल 8 हो जाएंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है, और सी आपके टोटल मिला के 4 हो जाएंगे। ये डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये सबको अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ। किसी में यूनिट सेल में अगर Z होते हैं तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड 2Z होते हैं और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z ही होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपका डायरेक्ट लिखा है। Z आपका 4 आ रहा है तो बेसिकली ये 8 आ जाएंगे और ये भी आपके 4 आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? A4 B8 C4 आपका बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसको आप और कॉमनली इसको इंपेरिकल फॉर्मूला वाइज अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं अगर वो बताएं तो आंसर क्या हो जाएगा? AB2C। ठीक है, आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही बताना है, ये ध्यान रखना है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब जिसके अंदर सब कुछ इंटीग्रल रेशियो में है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल रेशियो में आ जाए, तो दैट इज 1:2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इफ all atoms of one age are removed, ऑल एटम्स में बेटा ध्यान रखना वॉइड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर वॉइड उस एज पे आ रहा होगा तो वो भी निपटेगा। तो ऑल एटम्स ऑफ वन एज आर रिमूव्ड, देन फाइंड फॉर्मूला। इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक आपको, फिर आगे वाले आप खुद से सोचना। यहाँ पे 3D विजन पूरा पूरा चाहिए आपको, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सारे एफसीसी के अंदर सारे वॉइड्स कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि एक एज के सेंटर पे मैंने एटम को निपटा दिया। ठीक है, एज ये रही आपकी सपोज। ठीक है, आपने इसके सेंटर पे एटम को निपटा दिया। तो एक एज का मतलब आपने क्या किया? एक तो इसको निपटाया और आपने एक इसको निपटाया, साथ ही साथ आपने एक चीज और निपटाई है, दैट इज वो। बात समझ में आई? ठीक है, कहीं से भी निपटा, एक एज निपटाना है। अक्षय इसमें सिमेट्री क्या देखनी है? मैं तो सिंपल आपको क्यूब का एक फेस देख लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कुल मिला के 3 एटम निपटाए, जिसमें से सिंपल, अरे पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ये इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ए उसी पे है, बी उसी पे, सी उस पे है। ठीक है, उसमें से अब मैंने क्या किया? एक एज के एटम्स रिमूव कर दिए। एक एज के एटम्स ये, जिसमें देखो ए एटम्स ये रहे, ये ए है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपका। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन है? सी है आपका, तो दैट इज सी आपने रिमूव किया यहां से। देख लो एक बार आप सब लोग। अच्छा एक बात बताओ, इस एज पे कोई बी आया क्या? कोई टेट्राहेड्रल वॉइड आया क्या इसके अंदर? बताना जल्दी से। टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं आया तो मतलब बी एज इट इज अंदर जितने हैं उतने के उतने ही है। B8 है तो B8 ही रहेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन फाइनली। क्या आएगा? पहले फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला था A4B8C4 था। अब नया फॉर्मूला क्या बन के आएगा? अब जरा देखना। A4 था जिसमें से 2 कॉर्नर वाले निपट गए। 2 कॉर्नर वाले निपटे मतलब -2 इंटू कॉर्नर वाले का इफेक्टिवनेस कितना होता है? 1/8। इसमें किसी को समस्या? ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए हुए हैं, बोलो। 2 कॉर्नर वाले निपटे तो 2 इंटू 1/8 अपन ने क्यों किया? क्योंकि 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। बी, एक भी एटम नहीं निपटा, 8 के 8 पूरे हैं इनसाइड द यूनिट सेल। इनसाइड तो कुछ छेड़ा ही नहीं अपन ने। सी की बात करो,
4 में से एक हटाया, लेकिन वो एक भी पूरा नहीं हटाया। इसका कोई फ्रैक्शन बताएगा? इस एज के सेंटर वाले का फ्रैक्शन बताएगा कोई मेरे को? कितना होता है? हाफ नहीं होता, 1/4 होता है। याद करो, 1/4 होता है ना। जो अगर ये आपका क्यूब है इस तरीके से, तो आपके ऐसे मान लो ना इसको, ठीक है। यहाँ तो 1/3 दिखा रहा है वो आपको, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे समझ लो ना अब इसको, ठीक है। तो ये एज का जो सेंटर है वो इस वाले में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है और नीचे वाले में जा रहा है, 1/4 में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब ये देखो वैल्यूज क्या क्या आ रही है आपके पास। A4 - 1/4, B8 एज इट इज, C4 - 1/4, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या बन रहा है आपके सामने, देखो जरा एक बार। तो दैट इज 16, 15/4, 8, 15/4। इसको और आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? 60। अब इसमें से और कॉमन निकाल सकते हो आप, निकाल लो जरा कॉमन, क्या निकलेगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा कि 4 से मल्टीप्लाई अगर अपन ने किया है तो मतलब नहीं हो तो क्या? अच्छा, सही तो किया मैंने। अरे हाँ सॉरी, गलती कर दी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे 15 आएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फिर तो, और क्या। A15, B32, C15। देख लो एक बार आप लोग, सही है आंसर अपना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ आपके सामने प्रस्तुत हो तो हुआ ये रहा। इफ ऑल एटम्स प्रेजेंट ऑन वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, फाइंड फॉर्मूला। अब देखें कितने लोग कर पाते हैं। पूरा 3D में सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला एटम कहाँ पे रखा हुआ है। जिसने सोच लिया और उसने जिसने फाइंड आउट कर लिया कि उस बॉडी डायगोनल पे ये सारे आपके एटम्स है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और ये इतना इतना रिमूव हो रहा है, तो उसका आंसर सही बैठेगा। हिमांग एक आध और आंसर आने दे, फिर देखते हैं अपन। सुखवाल जी का आंसर भी हिमांग सही है, दोनों का तुम्हारा मतलब मैच कर रहा है। आशुतोष तेरा B30 आ रहा है और इन लोगों का B24 आ रहा है, तो थोड़ा सा चेक कर ले कहीं गलती करी है कि तूने। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी करो। मैं पूरा क्यूब नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ बॉडी डायगोनल शो करके बता देता हूँ कोई कौन कौन से आइटम आपके निपटने वाले हैं। दो तो कॉर्नर वाले, दैट इज ए, ठीक है। अब एक बात बताओ, बॉडी डायगोनल के सेंटर पे जो एटम आएगा वो कौन है? बॉडी डायगोनल के सेंटर पे जो आइटम आएगा, क्या वो क्यूब का सेंटर है क्या? दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलो जल्दी से, सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई दो जल्दी से, फास्ट। कर्तव्य, आयुष, ओजस्व, आर्य, अलका, अमन, ठीक है बेटा। और हमने ये भी देखा कि बॉडी डायगोनल पे जब हम 1/4 डिस्टेंस पे चलते हैं तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड भी आता है। इनफैक्ट दो आते हैं, एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से, ठीक है। तो ये कौन है आपके? बी। इसका मतलब ये ऐसी एक जगह है जहां पर सारे वॉइड प्रेजेंट है, मतलब जो अभी इस क्वेश्चन में डील कर रहे हैं अपन। ए भी है, बी भी है और सी भी है आपका। अब आप क्वेश्चन को डील कर लीजिए। पहले फॉर्मूला क्या था? A4 B8 C4 था। अब फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है आपका?
4 में से 2 एटम तो आपने निपटा दिए, 2 कौन से वाले, कॉर्नर वाले आपने निपटाए, ठीक है, दीज आर कॉर्नर एटम, कॉर्नर वाले निपटाए तो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। बी की बात करो, देखो बी पूरा पूरा अंदर था, पूरा पूरा अंदर है तो सीधे सीधे 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 100% आपके क्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो, इसलिए 2 पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और सी, मेरे ख्याल से आशुतोष तूने गलती यहाँ पे करी है इस जगह पे, सी की बात करो, सी भी क्या पूरा पूरा अंदर है क्या, बोलो बोलो, तो ये भी पूरा निपट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, दैट इज A15/4 B6C3, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो A15 B24 C12, यही आंसर दिया था तुम लोगों ने मेरे को, देखो एक बार जरा, C12 आ रहा है तुम लोग का, C16 आना, C16 क्यों आ रहा है तुम लोग का, ये समझ नहीं आया मेरे को। सी कहां से गलत कर दिया पगलो, 4 में से एक पूरा पूरा बॉडी सेंटर पूरा ही निपटेगा ना, अच्छा अच्छा, तुमने 4 का 4 ही रख दिया उसको, हम्म, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ध्यान रखना होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसी का मतलब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं उसी को, फोर्थ पार्ट वाला। इफ एटम्स ऑफ वन side are removed, side face are removed, find formula। साइड फेस मतलब कोई सी भी एक फेस ले लो, 4 फेस है आपके पास, एक फेस हटा लो, फॉर्मूला बताना है, फिर आगे लिखने जा रहा हूं, A17B16C6, A7 सॉरी, देखते, A7B8C7, एकाद और आने दो, भाविन आंसर नहीं दे रहा तू आज, वंश, सबके आंसर अभी तक तो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब मैच नहीं हो रहा किसी का भी। चलो वन फेस आपको बोला रिमूव करने के लिए, पूरी एक फेस ही बना लो तुम लोग तो, ठीक है, इमेजिन करके एक फेस बना लो, उस फेस पे कौन कौन से आइटम है आपके पास वो देख लो आप, देखो 4 तो कॉर्नर है आपके पास पूरे पूरे, एक बीच में भी है पूरा पूरा, ये सारे कौन हो गए ए। अब बस इतना सा बना के मत छोड़ देना, बाकी भी सोचना, पॉसिबिलिटी सारी सोचना कि और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। अब ये सोचो क्या यहाँ पर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है क्या, आंसर दो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड तो क्यूब के अंदर है, और वो तो क्यूब की फेस पे बात कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं, देखने का सेंस ही नहीं उसको तो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ आता है, बॉडी सेंटर के अंदर 1/4 डिस्टेंस पे कॉर्नर से, और आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे और क्यूब के सेंटर पे, ठीक है, ये चीज अपन को याद रखनी चाहिए। अब देखो क्या क्या आपके पास ऑप्शन बैठेगा, ए पहले 4 था, बी पहले 8 था, सी पहले 4 था, अब क्या बनेगा देखिए, 4 में से 4 एटम तो कॉर्नर वाले निपटे पूरे पूरे, पूरे पूरे मतलब 1/8 वाले, माइनस एक बीच वाला आइटम उड़ा, एक बीच वाला आइटम कितना होता है, आधा ही होता है। बी की बात करते हैं, बी तो एज इट इज है 8। सी की बात करते हैं, सी में 4 सी उड़े, थे कितने पहले 4, उसमें से उड़े कितने 4, लेकिन 1/4 कंट्रीब्यूशन वाले उड़े, ऐसा मत कर देना 4 - 4 0 कर दिया पता नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बना देखो फाइनली, 1/4 - 1/2, नहीं 1/2 - 1/2, A3 बन रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, B8 बन रहा है, बहुत बढ़िया, और C3 बन रहा है, मेरे ख्याल से भवी ने पहले ही आंसर सही कर दिया था, A3B8C3, जरा देखो जरा आंसर एक बार, नहीं भवी A7 तुमने कहां से कर दिया,
किसी का आंसर नहीं मैच किया है तो कहां से 5 A आ रहे तेरे पास लाला? ओ लाला, सी वाला कौन रह गया? देख कर तो दिया अब तो मैंने, हो तो गया 3 हाफ ऑफ 1, सही तो है। चलो अब बताओ फिफ्थ वाला आंसर बताओ। जैन साहब कहाँ पे हो? वन फेस डायगोनल बोला है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, साफ साफ दिखाई दे रहा फेस डायगोनल, देख लो ये रहा फेस डायगोनल, फेस ही तो बना रखा है तुमने एक, और फेस डायगोनल बोला है रिमूव करने के लिए, तो कुल मिला के बात क्या हो जाएगी आपके पास, ये रिमूव किया आपने, और इस पे तो सिर्फ ये 2 कॉर्नर और एक बीच वाला सेंटर आता है, सिर्फ तीनों ए निपटेंगे, एक भी बी और एक भी सी नहीं निपटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/8 माइनस हाफ, बी आपके पूरे 8 और सी आपके पूरे 4। तो ये कितना हो रहा है बेटा, 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। ये आ रहा है क्या, A15 B32 C16, ये आ रहा है क्या आपका आंसर, देखना है एक बार। A15 नहीं, A13 आ रहा होगा, देखो एक बार जरा, एक बार, दैट इज 4 माइनस 1/4 माइनस हाफ, जब 4 कॉमन लोगे आप लोग तो ये तो हो गया 16 माइनस 1 और ये आपका 2, ठीक है ना, 13 आ जाएगा ना, A13 आएगा आपका, ठीक है। अभी इजी लग रहा है, बोलो जल्दी से। ये क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं, इसलिए अपन को प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं अभी भी नहीं आ रहे हैं तो एक बार पूरा क्यूब बनाओ, पूरे क्यूब के अंदर सारी चीजें नोटिफाई करो, इधर आपका सीसी का अरेंजमेंट है, इधर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, इधर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर खत्म। छठा क्वेश्चन, चलो अभी भी गिने चुने आंसर दे रहे हैं यार, मतलब सारे लोग आंसर नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अब एक काम करता, अब किसको रिमूव करें, ठीक है, ये क्यूब है आपके पास, इसी में सारे ABC पड़े हुए हैं, देख लेना बहुत ढंग से मैं क्या रिमूव करने जा रहा हूँ। मैं पूरा पूरा ये प्लेन उड़ा रहा हूँ, बॉडी डायगोनल वाला प्लेन, ठीक है। अब सोच समझ के बताओ, ऑल एटम्स ऑफ दिस प्लेन आर रिमूव्ड, फाइंड फॉर्मूला। सोच समझ के ना, जल्दबाजी मत करना। ये तो ए निपट गया, देख लो एक बार सही ढंग से, 4 तो कॉर्नर वाले, और जब वो प्लेन बीच से गुजर रहा है तो वो फेस का सेंटर भी तो कवर आ रहा है उसके अंदर, वो भी तो एटम रिमूव होगा, तो टोटल 6 आपके ए निपट रहा है, ठीक है। अब वो इफेक्टिवली तुम काट पाट कर लेना उसको। अब क्या बचता है अपने पास, टेट्राहेड्रल वॉइड भी आते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना है ना, ठीक है, बट डार्क कलर पेन नहीं है, यही करना पड़ेगा। इसको देखना आप, और इसको देखना, क्या ये दोनों बॉडी डायगोनल हैं, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, देखो जरा एक बार इसको, क्या ये दोनों बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, इसका मतलब आपके जितने भी, कौन से वाले आइटम, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला आइटम है, ये यहाँ पे आते हैं 1/4 पे, इधर से 1/4 पे एक, इधर से 1/4 पे एक, इधर से 1/4 पे एक, और इधर से 1/4 पे एक, ये कौन निपटा आपका,
ये आपका निपटा बी एटम, और एक सी एटम भी बचता है। सी एटम देखो कौन है, ये रहा सी एटम, जो बिल्कुल सेंटर पे है, देखो ढंग से एक बार, जो कि कौन है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये कौन है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये कौन है सीसीपी अरेंजमेंट। एक बार देखो सारे एटम आपको क्रिस्टल क्लियर मैंने वहां पे शो कर दिए। इसके अलावा और कोई एटम है क्या, इसके अलावा कोई और एटम है क्या, जल्दी से आंसर करो, सोचो जरा सोचो, जल्दी से सोचो। अरे बहुत ही बढ़िया, एज के सेंटर पे तो बोल ही गए, एज के सेंटर पे तो बोल ही गए। टोटल मिला के ये भी निपटेंगे, ये सी, ये सी, ठीक है, दे आर ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हुआ आपका फाइनल, ठीक है। अब अपन आंसर निकालते हैं। तो ए तो आपके पास टोटल 4 थे, जिसमें से 4 कॉर्नर वाले निपटे तो वो हो गए 1/8, जिसमें से 2 सेंटर वाले निपटे तो वो हो गए 1/2। बी की बात करें टोटल थे 8, जिसमें से 4 शुद्ध शुद्ध निपट ही गए पूरे पूरे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे वहां से। सी की बात करें टोटल 4 थे, जिसमें से एक गुलाब जामुन तो बीचों बीच पड़ा हुआ है मेरे पास, माइनस 2 इधर निपट रहे हैं, लेकिन वो पूरा पूरे नहीं है, वो 1/4 वाले हैं, तो दिस शुड बी द आंसर। चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है बेटा, तो 2 इंटू हाफ होगा, सॉरी ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, तो 4 माइनस 3/2, तो ये कितना हो गया 5/2 हो गया आपके पास। देख लो एक बार सही लिखा है क्या मैंने, 5/2 B4। सी की बात कर लेते हैं, ये आपके पास 1/2, और ये भी आपके पास, ये भी 5/2 आ रहा है आपके पास। तो आंसर इज A5 C8 C5, सॉरी B8 C5। क्या बात है, आगे समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की पिक्चर थोड़ी अच्छी वाली थी, इसमें अपन को बिल्कुल मतलब 3D के अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां बना भी लिया करो थोड़ा सा, क्या यहाँ पर एटम पड़े हुए हैं, इनको निपटाना है अपन को कैसे भी करके। तो मैंने बेसिकली तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी करा दी है, ठीक है। एक एज रिमूव करा दी, एक बॉडी डायगोनल रिमूव करवा दिया, एक फेस डायगोनल रिमूव करा दिया, एक पूरी फेस ही रिमूव करवा दी, और एक पूरा फेस डायगोनल प्लेन रिमूव करवा दिया, ठीक है बेटा। अगली बात समझ में आप लोग को, चलिए 342 हो गए हैं, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते अब अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ आयोनिक लैटिस पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ionic lattice and their structures। जैसे कौन कौन अपन पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। NaCl पढ़ेंगे अपन। अब जैसे NaCl की स्टडी कर ली, तो आपने KCl की बाय डिफॉल्ट ही कर ली, आपने RbCl की बाय डिफॉल्ट कर ली, क्योंकि इन सबके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। तो आप एक कॉमन स्टडी करोगे, उसके इससे मिलते जुलते आप एक साथ एक एग्जाम्पल में लिख लोगे, ठीक है। फिर अपन एक स्टडी करेंगे Na2O की, ठीक है, इसी से मिलता जुलता K2O Rb2O, इस टाइप से अपन चल लेंगे। फिर एक स्टडी अपन करेंगे CaF2 की, दे आर आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, इससे मिलता जुलता अपन कुछ भी NaF2 RbF2। देन जिंक ब्लेंड, जिसका डिस्कशन हो रहा था, इसका भी अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन डायमंड का अपन स्टडी करेंगे कि डायमंड का बेसिकली अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका। देन इसमें और भी आते हैं, रूटजाइट आता है, चलो इसको अपन छोड़ते हैं अभी, तो यहीं तक अपन इसको सीमित रखते हैं, ज्यादा नहीं अपन देखेंगे। ये अपन को बेसिक से 5 स्ट्रक्चर इसमें देखना है और इन पे स्टडी करना है ढंग से। एक लास्ट इसमें याद आया मेरे को, CaCl, यहाँ पर लिख देता हूं ताकि इससे मैच ना करो आप, ठीक है। तो NaCl KCl RbCl का नेक्स्ट आपका CaCl ही आता है, लेकिन CaCl का स्ट्रक्चर NaCl की ज्योमेट्री से मैच नहीं करता, उसका अलग होता है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। कुल मिला के देखो सभी के अंदर एक केटायन है और एक एनायन है,
सभी स्ट्रक्चर में देख लो, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस O2 माइनस Ca2 प्लस F माइनस Zn2 प्लस S2 माइनस, डायमंड छोड़ दो, Cs प्लस Cl माइनस, ठीक है, दे आर ऑल आर आयनिक स्ट्रक्चर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कहीं ना कहीं लेटिस पॉइंट्स पे जाएगा और एक आपका कहीं ना कहीं वॉइड्स पे जाएगा। तो वही डिसीजन लेना है अपन को, कौन वॉइड पे जाएगा कौन लेटिस पे जाएगा। हाँ भाई, CsCl वाला हमेशा अलग होगा, CsCl, CsBr, CsI, दे ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। CsF भी ले लो उसके अंदर, है ना। चलो अपन यहीं तक खत्म करते हैं इसको। आज का लेक्चर सबको क्रिस्टल क्लियर।